अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने चैनल इसरा क्रिएटर्स में। दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करेंगे हैदराबाद का गोलकोंडा फोर्ट। तो दोस्तों, वक्त ज़ाया ना करते हम शुरू करते हैं ये व्लॉग। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हैदराबाद के अंदर हमें एक दोस्त मिले वहाँ पे, जिनका नाम मुख्तार है। इन्होंने हमें यहाँ का कल्चर और इस सिटी के बारे में बहुत कुछ जानकारी दी, और यहाँ के अलग-अलग जो मॉन्यूमेंट्स हैं, इनकी इंफॉर्मेशन भी हमें इन्होंने दी। इनका शुक्रिया अदा करके ब्लॉग के अगली जर्नी को हम स्टार्ट करते हैं। 1200 से लेकर 1300 ईस्वी में एक काकतीय राजा, उसने अपनी सल्तनत की हिफाजत के लिए पहाड़ी की एक चोटी पर एक चौकी का निर्माण किया था। कुछ वक्त बाद यह जगह बहमनी सल्तनत में शामिल हो जाती है और मोहम्मद नगर के नाम से मशहूर होती है। दोस्तों, यह किले का मेन गेट है। इस पूरे किले में अंदर आने और जाने के लिए यही एक रास्ता ही मौजूद है। किले के मेन गेट से अंदर जाते ही हम जिस जगह जाकर रुकते हैं, वो जगह एक साउंड इकोसिस्टम के नाम से यहाँ पे मशहूर हुई है। इस सामने जो स्ट्रक्चर है, इस पे यहाँ पे एक शाही गुस्ल खाना था। शाही परिवार के लोगों में से किसी की डेथ होती है तो वहाँ पे उसको गुस्ल दी जाती थी। और ये जो जगह, ये 150 कमरे वाला एक जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये असला खाना था उस वक्त का। बहमनी सल्तनत के एक तुर्की गवर्नर, जिनका नाम कुली कुतुब शाह था, इनके जिम्मे यह किला दिया गया था। 1518 ईस्वी में कुली कुतुब शाह ने अपने स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी थी। इसके बाद में कुली कुतुब शाह, इन्होंने हैदराबाद को अपनी रियासत की एक राजधानी बनाई थी। कुतुब शासन काल में ही यह किला अपने उरूज पे था। सोने और हीरों के खदानों के लिए यह किला बहुत मशहूर हुआ। कुली कुतुब शाह इस्लाम में शिया संप्रदाय से जुड़े हुए थे। उस दौर में अहमदनगर, बिदर कर्नाटक और हैदराबाद इतने बड़े खित्ते पर बहमनी सल्तनत के सुल्तानों की हुकूमत रही। अंदरूनी मामलात के चलते जैसे ही बहमनी सल्तनत के सुल्तानों की हुकूमत कमज़ोर हुई, वैसे ही अहमदनगर के अंदर निज़ाम सल्तनत, बिदर के अंदर बहमनी सल्तनत, बीजापुर के अंदर आदिल शाही सल्तनत और गोलकोंडा यानी हैदराबाद के अंदर कुतुब शाही सल्तनत ने अपनी हुकूमत कायम कर ली। इतने बड़े खित्ते पर बहमनी सल्तनत की हुकूमत कायम थी। उस वक्त बहमनी सल्तनत बिदर के अंदर तक ही सीमित रही। इस जगह पर दोस्तों, यहाँ पे 3 कैनन रखी गई है। हालांकि कैनन बनाते वक्त जितने भी कैनन बनाई हैं, उसमें एक तो पंचधातु
दूसरी पीतल की और तीसरी तांबे की, ऐसे कैनन्स इन मेटलों से बनाई जाती थी। मगर ये 2 नंबर वाली जो कैनन है, इसमें गोल्ड का भी इस्तेमाल किया गया है। लुटेरों के द्वारा इसे काटने की कोशिश की गई है। यहाँ पे आगे उसके निशानात भी मौजूद हैं दोस्तों। किले के मेन गेट से अंदर आते ही दोस्तों, इस किले में दीवाने आम और दीवाने खास तक जाने के लिए, मतलब किले के ऊपरी चोटी पे जाने के लिए 2 रास्ते हैं। इसमें से एक रास्ता आम पब्लिक के लिए यूज़ किया जाता था, और जो हम लोग जो जिस रास्ते से जा रहे हैं, वो रास्ता सिर्फ इस किले के बादशाह के लिए बनाया गया था। ये रास्ता छोटा है, लंबाई में छोटा है, और जो दीवाने आम पब्लिक के लिए जो रास्ता बनाया गया है, वो रास्ता बहुत मतलब बड़ा रास्ता है। उसकी दूरी लंबाई बहुत है। यहाँ पे एक पानी का हाउस भी दिखाई देगा आपको दोस्तों। लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक पानी का हाउस है। किले पे ऊपर पानी ले जाने के लिए 3 या 4 हाउस का इस्तेमाल किया गया था। निचली पानी के हाउस से ये इंटरनल सिस्टम ऐसा कुछ बनाया गया था कि पानी किले के चोटी तक पानी जाया करता था। इस किले की चोटी पे जाने के लिए दोस्तों 350 सीढ़ियां बनाई गई हैं। बॉलीवुड के दबंग सुपरस्टार सलमान खान, इनकी फिल्म तेरे नाम और वांटेड, इन दो फिल्मों का कुछ हिस्सा यहाँ पे शूट किया गया है। इन 2 फिल्मों ने सलमान खान की फिल्मी करियर में 4 चांद लगा दिए। दोस्तों, चैनल पे हमने दौलताबाद किले को 3 हिस्सों में एक्सप्लोर किया था। आपने अभी तक वो सीरीज नहीं देखी है तो तीनों व्लॉग की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वो भी वीडियो देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। बहरहाल हम मेन टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। जिस तरह दौलताबाद किले को जंग से जीता नहीं जा सकता था, उसी तरह इस गोलकुंडा किले को भी जंग करके जीता नहीं जा सकता था। 1600 ईस्वी में शहंशाह हिंद हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह दक्कन को फतेह करने के लिए अपने फर्जंद मोहम्मद आजम शाह और मुगल फौज की कमान संभाले दिल्ली से दक्कन में आए। तब मोहम्मद आजम शाह ने गोलकुंडा किले का मुहासरा करते हुए किले के कुछ सिपह सालारों और सिपाहियों को अपनी ओर शामिल कर लिया था, और उन्हें कहा गया कि जब मुगल फौज हमले के लिए किले के मेन दरवाजे पे आती है, तब किले का मेन दरवाज़ा खोलने का हुक्म उन्हें दिया गया। जैसे ही मुगल फौज किले के मेन दरवाजे पे आती है, उस वक्त दरवाज़ा खोल दिया जाता है। इस तरह से मुगल फौज किले में दाखिल होती है। मुगल फौज किले में दाखिल होती ही मोहम्मद आजम शाह द्वारा जिन सिपाही और सिपह सालारों ने दरवाज़ा खोला था, उनका कत्ल करने का हुक्म मुगल फौज को दिया जाता है। इसके पीछे मोहम्मद आजम शाह का यह इरादा था कि जो लोग बादशाह के वफादार नहीं हो सके, वो मुझसे क्या वफा करेंगे।
इसलिए वह सिपाही और सिपह सालारों का कत्ल करने का हुक्म मोहम्मद आजम शाह द्वारा दिया गया। इस तरह से गोलकोंडा किला मुगल सल्तनत में शामिल हो जाता है। उस वक्त गोलकोंडा किले पर सुल्तान अबुल हसन तानाशाह की हुकूमत हुआ करती थी। यह कुतुब वंश के आखिरी शासक और 8वें सुल्तान थे। गोलकोंडा किला मुगल सल्तनत में शामिल होने के बाद अबुल हसन तानाशाह को शहजादा मोहम्मद आजम शाह द्वारा कैद किया जाता है और इन्हें गोलकोंडा से निकालकर इन्हें दौलताबाद में चीनी महल के अंदर कैद किया जाता है। कुतुब वंश के इस आखिरी सुल्तान अबुल हसन तानाशाह का मकबरा शहर खुलदाबाद के अंदर हजरत सैयद शाह राजू कत्तार हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह के पास मौजूद है। किले के अंदर जो बड़े पानी के हौज मौजूद हैं, उसमें से यह एक पानी का हौज है दोस्तों। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद यहाँ पे एक लेफ्ट साइड में एक हॉलनुमा स्ट्रक्चर दिखाई दिया दोस्तों। एक गेट अभी लगाया हुआ है दोस्तों। पुराने दौर में यह हॉलनुमा स्ट्रक्चर अनाज के गोदाम के तरह यूज किया जाता था। अभी इस जगह को रामदास की जेल भी कहा जाता है। इस जगह से दोस्तों ओल्ड हैदराबाद का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखता है दोस्तों। ये बराबर जगह ये रामदास जेल के ऊपर ही यह जगह मौजूद है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों हबशी सिपाहियों को यहाँ पे रहने का इंतजाम उनका यहाँ पे किया गया था। उस दौर में ये हबशी सिपाहियों को सुल्तान के बॉडीगार्ड के तौर पर रखा जाता था और इन लोगों की उस दौर में बहुत डिमांड थी। जिस सुल्तान के पास हबशी बॉडीगार्ड थे वो
उस सरदार को बहुत ताकतवर समझा जाता था। हालांकि अहमदनगर के निज़ाम दौर और आदिल शाही के दौर में भी ये हबशियों की डिमांड बहुत थी। गोलकोंडा किले पर वैसे तो बहुत से राजाओं ने अपने दौर हुकूमत में शासन किया। पहले तो यह काकतीय वंश के राजाओं के अधीन रहा। उसके बाद में बहमनी सल्तनत के बाद में कुतुब शाही के अंडर में यह किला गया। कुतुब शाही को पराजित कर मुगल सल्तनत ने यहाँ पे अपनी हुकूमत कायम की। दक्कन में मुगल सल्तनत का निज़ाम अच्छी तरह से बरकरार रखने के लिए शहंशाह हिंद हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने सिपह सालार आसिफ जहां इनको यहाँ पे निज़ामुल मुल्क का किताब देकर इन्हें यहाँ की गद्दी पर बिठाया और यहाँ पर दक्कन में निज़ाम वंश की नींव रखी। दोस्तों, बात करते करते हम किले के ऊपरी हिस्से यानी दीवाने आम और दीवाने खास जो है यहाँ पे आ चुके हैं। दोस्तों, ये किले का मेन महल है दोस्तों। यह किले के ऊपरी हिस्से पर जाते ही दोस्तों पूरे हैदराबाद सिटी यहाँ से हमें दिखाई देती है। इस जगह पर दोस्तों कुतुब वंश के सुल्तानों का यहाँ पे दरबार लगा करता था। सामने जो दोस्तों खिड़की नुमा स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, यहाँ पे सुल्तान का तख्त हुआ करता था। बहुत ही खूबसूरती से यह महल तामीर किया गया है दोस्तों। इतनी बारीकी से इस महल को तामीर किया गया है। ये जो यहाँ से जो जगह देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से ठंडी हवा के लिए यह जगह बनाई गई थी। बादशाह के दरबार जब लगा करता था तो यहाँ से ठंडी हवा का झोंका इस महल को पूरी तरह से ठंडा रखता था। ये यहाँ पे मेन बादशाह का तख्त रखा होता था और ये सामने के हिस्से में यहाँ पे शाही परिवार के औरतों को बैठने के लिए यह जगह रखी गई थी। दोस्तों, अब हम चलते हैं इस महल के ऊपरी हिस्से में।
जहाँ से हैदराबाद का नज़ारा देखने जैसा है दोस्तों। हीरो की तिजारत की वजह से यह किला बाकी सल्तनतों में आकर्षण का केंद्र बना रहा। दुनिया जिसे कोहिनूर के नाम से जानती है, ये सबसे अनमोल हीरा भी इसी किले ने हमें दिया। इसके साथ ही नासाक हीरा, नीला होप हीरा, आइडल आई, गुलाबी दरियाए नूर, सफ़ेद रिजेंट हीरा, ड्रेसडेन ग्रीन हीरा, ओरलाव हीरा, जाम हीरा, ऐसे कई सारे हीरे हमें यहाँ पे इस किले ने दी। इतनी खूबसूरती से इस महल को तामीर किया गया है दोस्तों, दिल को बहुत सुकून मिलता है इस जगह को देखकर। चारों ओर से हैदराबाद सिटी दिखाई देती है दोस्तों यहाँ से। इस महल का यह ऊपरी हिस्सा शाही परिवार के लोगों के लिए ही बनाया गया था। यहाँ पे कोई आम पब्लिक यहाँ पे ऊपर आया नहीं करती थी। दोस्तों, ये व्लॉग आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। अब तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं रहेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। दोस्तों ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी अगली ब्लॉग में। तब तक दोस्तों आप अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।